चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन एक नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, विच इज प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। दो पार्ट है इस चैप्टर में, एक तो प्रॉपर्टीज और दूसरा प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। सो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ये एंड, नया चैप्टर है। हाँ, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जिन बातों की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती रहेगी इस चैप्टर में, तो ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज हैं, ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम वो मेंशन कर लेते हैं। सो इन एनी ट्राइंगल एबीसी, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर करना है। उस ट्राइंगल की कुछ क्वालिटीज आप देखें। तो इफ वी टेक दिस इज अवर ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में फर्स्ट थिंग तो आप ये जानते हो कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट थिंग तो यह है कि इन ट्राइंगल एबीसी, पहली बात, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी, इट इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट थिंग, ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में आगे से एंगल ए की अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल बी सी को हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ ए सी को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे एंड एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ ए बी को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ये आगे स्टैंडर्ड नोटेशन है। कभी भी स्मॉल ए मेंशन होगा तो स्मॉल ए ऑलवेज डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल बी के अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो ये हमेशा स्टैंडर्ड नोटेशन है। इस पूरे चैप्टर में आगे कहीं स्मॉल ए लिखा है तो इट इज द लेंथ ऑफ साइड बीसी। जो मिसिंग होगा वो, आपने 2 बार भी लिख दिया है। एसी के लिए बी आएगा, बीसी के लिए ए आएगा। ठीक है, तो बीसी का जो साइड लेंथ है वो स्मॉल ए है। जो मिसिंग है वो आता है। ए बी सी में ए मिसिंग है तो ये आएगा, बी मिसिंग है तो बी आता है, सी मिसिंग है तो सी आएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। द थर्ड थिंग विच इज नोन एज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो इन ट्राइंगल आप ये जानते हो, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो दिस इज नोन एज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मतलब यदि हम स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी लेते हैं तो इट इज ग्रेटर देन सी, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, and small a plus small c is always greater than small b. These three are known as the triangle inequality. इनको आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलोगे। तो कोई भी तीन नंबर्स दिए हैं, वो तीन नंबर्स ट्राइंगल की साइड्स बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, तो आप उन तीन नंबर्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई करें कि उसमें से हर नंबर के लिए ये वैलिड होना जरूरी है। तीनों के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई भी दो का सम करें वो बचे हुए तीसरे से बड़ा आना चाहिए। सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, देन दे ऑलवेज फॉर्म अ ट्राइंगल।
जैसे 1 2 3 आप ले लें तो 1 2 3 में यदि आप 2 और 3 का सम करते हो तो वो 1 से बड़ा आता है, 1 और 3 का सम करते हैं तो 2 से बड़ा आता है. But when we add 1 and 2, it is not greater than 3. So therefore, यदि मैं तीन नंबर्स 1, 2 और 3 लेता हूं तो ये कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे. मतलब गिवन तीन नंबर्स के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए. कोई भी दो का सम तीसरे से बड़ा आना चाहिए. आप कोई भी दो नंबर्स कंसीडर कर सकते हो. यदि किसी भी एक पेयर के लिए ये इनवैलिड हो जाता है तो ये कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे गिवन थ्री नंबर्स. ठीक है. एंड ये जो छह बातें हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी and small c are called six elements of triangle. और इन छह को हम ट्राइंगल के छह एलिमेंट बोलते हैं. कोई भी ट्राइंगल इन छह बातों से डिसाइड होता है. तो ये एक तो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि आगे से मेरे को ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि स्मॉल ए क्या डिनोट कर रहा है. ये अंडरस्टूड है कि स्मॉल ए ऑलवेज डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए. Similarly, small b denotes the length of side opposite to angle B, and small c denotes the length of side opposite to angle C. ठीक है. सो पेज का स्क्रीनशॉट ले लें. ये जो आप अभी इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल, वो ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बातें हैं. अभी इस चैप्टर में आपकी दो बातें हैं टोटल, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन. तो पहले हम सारी बातें प्रॉपर्टीज पे करेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पे डिस्कस करेंगे. सो अगला जो हमारी बात है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है. और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी इज नोन एज साइन लॉ या रूल ऑफ साइन या लॉ ऑफ साइन. इसको अपन साइन रूल बोलेंगे. सो नेक्स्ट अपनी थिंग है, इट इज साइन रूल. तो साइन रूल की जो डेफिनेशन है ये किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है. सो इन एनी ट्राइंगल ABC, each side is directly proportional to sine of opposite angle. किसी भी ट्राइंगल में हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. दैट मीन्स जो स्मॉल ए है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ए. Small b is directly proportional to sine b, and small c is directly proportional to sine c. And therefore, यदि आप एक proportional constant k ले लेते हैं तो a equals to k sin a, b equals to k sin b, and c equals to k sin c. तो यहां से आपको मिलेगा a upon sin a equals to k.
यहाँ साइन बी से डिवाइड कर दीजिए, तो बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू के एंड सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के, और तीनों नंबर्स के बराबर हैं, देयरफॉर a by sin a equals to b upon sin b equals to c upon sin c is equals to k। ये सब के बराबर होते हैं, तो इसको हम आगे से बोलेंगे साइन रूल। दिस इज नोन एज अवर साइन रूल, और ये किसी भी ट्राइंगल में वैलिड है। ट्राइंगल आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, या ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, इन एनी ट्राइंगल ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। मतलब ए और साइन ए का जो रेशियो आएगा वही बी और साइन बी का रेशियो आएगा, और वही सी और साइन सी का रेशियो आता है। ये तीनों रेशियो बराबर होंगे, और ये बराबर मान लेते हैं किसी नंबर के, और आगे चल के अपन इसको वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली ये जो के की एक्चुअल वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट के का एक्चुअल वैल्यू आता है, दिस इज इक्वल्स टू 2r, वेयर r क्या होता है, सो वेयर r इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC, वेयर कैपिटल R is circumradius of triangle ABC। सर्कमरेडियस का मतलब ये होता है कि यदि हम इन तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला एक सर्कल फॉर्म करें, तो इस सर्कल की जो रेडियस होती है वो रेडियस को अपन बोलते हैं सर्कमरेडियस। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल, दिस सर्कल जो कि तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, इस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल, और इस सर्कल की जो रेडियस होती है दिस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो जब अपन सर्कम रेडियस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि एक्चुअली ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी जिस नंबर के बराबर होते हैं, जिस कांस्टेंट के बराबर होते हैं, वो कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 2r होता है। मतलब सर्कम सर्कल का डायमीटर, r सर्कम रेडियस है, रेडियस का डबल करेंगे तो लेंथ ऑफ डायमीटर बन जाएगी, तो वो सर्कम सर्कल के रेडियस के डबल के बराबर होती है, मतलब सर्कम सर्कल के डायमीटर की लेंथ के बराबर आता है इस के का एग्जैक्ट वैल्यू। तो जब अपन सर्कम सर्कल पढ़ेंगे, वहां पर सर्कम रेडियस पढ़ेंगे, वहां पर मैं ये बात को आपको वेरीफाई करूंगा। फिलहाल क्वेश्चंस में हम ये बात को यूज करेंगे कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी बराबर के इज एनी नंबर, के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज साइन रूल। ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। किसी भी ट्राइंगल में हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो नोट करिए, इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज का। तो हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, and now how to utilize this property in the question वो अपन देखते हैं। Moving on to the next page, a question based upon this concept, this rule, sine rule पर based question।
क्वेश्चन है, if the angles of triangle are in the ratio 4:1:1, then find the ratio of longest side to the perimeter. Then find the ratio of longest side to the perimeter of triangle. So this is the question. तो क्वेश्चन आपको दिया है, यदि किसी ट्राइंगल में जो एंगल्स का रेशियो है वो 4:1:1 का है, तो उस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड का रेशियो आपको पेरीमीटर से फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखें कि आपको जो एंगल्स गिवन है वो 4:1:1 के रेशियो में गिवन है। तो सबसे पहले तो हम तीनों एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब रेशियो गिवन है तो रेशियो की हेल्प से हम इजीली एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में लेट एंगल्स आर 4x, x और x, क्योंकि उनमें रेशियो 4:1:1 का दिया है। तो ये ट्राइंगल के तीन एंगल्स बन गए, और अपन जानते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो नाउ ये जो तीन एंगल्स हैं तीनों का सम 4x + x + x का सम 180 डिग्री आएगा। दिस implies 6x = 180 डिग्री, and therefore x का वैल्यू जो आता है वो 30 आता है। Therefore angles are 4x, मतलब 4 × 30, 120 डिग्री, 30 डिग्री and 30 डिग्री। तो इस तरीके से we get all the angles of triangle. So when we given the ratio of the angles, तो उसकी हेल्प से हम तीनों एंगल्स ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। Once we get all the angles of triangle, तो ये देखिए इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपको मिल गए। एंगल ए 120 डिग्री दिया है, और एंगल बी और सी 30-30 दिए हैं। ये 30 आया, और एंगल सी भी आपको 30 डिग्री। तो एंगल बी ए बी सी हमारे पास है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है इस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो आपको पेरीमीटर से फाइंड करना है। तो 120 का है, स्मॉल ए, ये स्मॉल बी होती है। सर 120 कैसे? 430, 4 × 30, ये x का वैल्यू 30 आया, 30 यहाँ पे डालेंगे तो 4 × 30 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं एंगल ए सबसे बड़ा है, और एंगल ए सबसे बड़ा है तो एंगल ए के अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल बनेगा वो स्मॉल ए बनेगा। तो हमको जो रिक्वायर्ड रेशियो है, आपको ये रेशियो फाइंड करना है। रिक्वायर्ड रेशियो इज we have to find the longest side divided by the perimeter, और perimeter of triangle होता है a + b + c। ये हमको क्वेश्चन में पूछा था, लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो पेरीमीटर से। तो एंगल ए के अपोजिट साइड, चूंकि एंगल ए सबसे बड़ा है तो एंगल ए के अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। सो वी हैव टू फाइंड स्मॉल a डिवाइडेड बाय a + b + c। बट आपको साइड्स के लेंथ तो डायरेक्ट पता नहीं है, बट आपको एंगल पता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर साइन रूल का यूज करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ साइन रूल आप जानते हो a/sin a k के बराबर होता है। इसलिए साइन रूल की हेल्प से हम a को क्या लिख सकते हैं, k × sin।
सिमिलरली यहाँ पे k साइन ए, k साइन बी और ये k साइन सी हो जाएगा, तो k कॉमन हो जाता है, अंदर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ साइन रूल, कि जब आपको साइड्स में रेशियो चाहिए और साइड्स नहीं देके आपको एंगल्स दिए हैं, तो हम साइन रूल का यूज करके साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस के कैंसिल हो जाएगा। अब आप एंगल ए बी सी का वैल्यू डाल दीजिए। एंगल ए 120 डिग्री है, सो देयरफॉर दिस इज साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 120 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30, तीनों का वैल्यू डाल दें। अगले स्टेप में तीनों का वैल्यू डाल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन 120 √3/2, साइन 120 √3/2, साइन 120 डालने के बाद साइन 30 साइन 30 1/2 1/2। So after this we have √3/2 divided by √3 plus 2/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड द रिक्वायर्ड रेशियो इज √3/2 plus √3। So this is the required ratio, √3/2 plus √3 is the correct answer. So this is the utilization of this concept. This is the utilization of sine rule. कि सबसे पहले तो हमको जो रेशियो गिवन था, रेशियो से हमने तीनों एंगल निकाल लिए, बट हमको रिक्वायर्ड था लॉन्गेस्ट साइड को पेरीमीटर से डिवाइड करना। तीनों साइड्स की हमको इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमने साइन रूल से साइड्स को एंगल्स के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल we get our required ratio. So required ratio is √3/2 plus √3. Take the screenshot of this. किसी पर्टिकुलर स्टेप में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। चलो स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो ना। सर इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं ना? हाँ रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ओके सर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, in triangle ABC, angle B is 60 degree, angle C is 45 degree, and D divides BC internally in the ratio, and capital D divides side BC in the ratio 1:3. Then find this ratio, angle BAD का रेशियो एंगल CAD के साथ फाइंड कर। What is this? What is the value of this sine of, उसके आगे साइन जोड़ ली,
साइन ऑफ एंगल BAD डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल CAD. So this is the question. Sine of angle BAD divided by sine of angle CAD कितना हो? तो किसी ट्राइंगल में आपको दो एंगल गिवन है, एंगल B गिवन है, एंगल C गिवन है, और आपको एंगल BAD का रेशियो एंगल CAD से फाइंड करना है, वेयर D जो है, कैपिटल D इज अ पॉइंट on the side BC such that it divides BC in the ratio 1:3. मतलब according to given data जब आप क्वेश्चन का डायग्राम फॉर्म करेंगे तो ये कुछ बात ऐसी दे रखी है, ये आपका ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल B आपको 60 डिग्री, एंगल C आपको 45 डिग्री गिवन है, और साथ में गिवन है कि ये जो AD है, ये है AD, ये साइड BC को 1:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करना है। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन में जितना कुछ दिया था उसकी हेल्प से हमने ये डायग्राम प्लॉट किया। ट्राइंगल ABC, एंगल B 60, एंगल C 45 और D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1:3। सो द रिक्वायर्ड रेशियो एज, यदि मैं इसको अल्फा मान लेता हूं और इस एंगल को बीटा सपोज कर लेता हूं, मतलब एंगल BAD को हमने अल्फा ले लिया, ये एंगल अल्फा, और एंगल CAD को हमने एंगल बीटा ले लिया। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज साइन अल्फा बाई साइन बीटा। सो वी हैव टू फाइंड साइन अल्फा बाई साइन बीटा, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमने एंगल BAD को अल्फा और एंगल CAD को बीटा सपोज किया है, सो नाउ इन प्लेस ऑफ फाइंडिंग साइन of angle BAD divided by sine of angle CAD, we find the value of sine alpha by sine beta. Sine alpha by sine beta निकालने के लिए हमारे पास अब देखिए दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल BAD है और एक ट्राइंगल CAD है। सो BAD से हम साइन अल्फा और CAD से साइन बीटा का वैल्यू निकालेंगे और फिर साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। After division we get our required ratio. तो देखिए कैसे करते हैं वो देखें आप सॉल्यूशन में। सबसे पहला तो हम ये ट्राइंगल BAD ले लेते हैं और इस ट्राइंगल BAD में साइन रूल लगाते हैं। एक आप समझेंगे, फिर वैसे ही दूसरा भी अपन बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे। सो इन ट्राइंगल BAD by sine rule, क्या पढ़ा है आपने? Each side is directly proportional to sine of opposite angle. तो ये जो ट्राइंगल BAD है, इसमें ये जो साइड BD, साइड BD का वैल्यू कितना है? 1। 1 अपॉन इसके अपोजिट, BD के अपोजिट एंगल है अल्फा, तो 1 अपॉन साइन अल्फा is equals to AD, ये साइड ट्राइंगल BAD की साइड AD और उसके अपोजिट साइन एंगल है 60 डिग्री, मतलब एंगल B, तो साइन 60। तो इस तरीके से वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का वैल्यू यहां से हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन अल्फा यहां से, हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। अब चाहो तो बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लेना। साइन 60 का वैल्यू अपन ने √3/2 डाल दिया। सो व्हेन वी टेक द रेसिप्रोकल, या एक स्टेप और कर लेते हैं कि 1 अपॉन साइन अल्फा का जो वैल्यू है
ये 2 ऊपर आ जाएगा, इट इज 2AD अपॉन √3. नाउ आफ्टर टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो साइन अल्फा का वैल्यू आ जाता है √3 अपॉन 2AD. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. तो हमने क्या किया, ट्राइंगल BAD यूज किया, और ट्राइंगल BAD में जो दो एंगल अपन को पता थे, एक तो हमको अल्फा रिक्वायर्ड है और 60 डिग्री हमको गिवन है, तो हमने इसलिए ये दो एंगल्स बनाए. तो 1 के अपॉन में साइन अल्फा और AD के अपॉन में साइन 60, ये दोनों बराबर होंगे बाय साइन रूल. एंड सिमिलरली अब अपन राइट हैंड साइड का ट्राइंगल यूज करते हैं, मतलब ट्राइंगल CAD यूज करते हैं. सो अगेन in triangle CAD, triangle CAD में, triangle CAD, DC, triangle CAD की साइड DC, तो DC का जो लेंथ आपको दिया है वो दिया है 3, उसके अपोजिट एंगल है बीटा, तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू AD अपॉन साइन C, मतलब साइन 45. साइन 45 का वैल्यू है 1 अपॉन √2. √2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस एम्प्लाइज 3 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू √2 AD अपॉन 1. बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो साइन बीटा अपॉन 3 का वैल्यू 1 अपॉन √2 AD हो जाता है, और ये वाले 3 से वहां मल्टीप्लाई कर दो. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं साइन बीटा, जो अपॉन में 3 था वो यहाँ आ गया. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब वी हैव टू रिक्वायर्ड साइन अल्फा बाय साइन बीटा. सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए. तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, साइन अल्फा का वैल्यू है √3 अपॉन 2AD, इसको डिवाइड करेंगे √2 AD अपॉन 3 से, so AD से AD कैंसिल हो जाएगा and we get 1 upon √6. So 1 upon √6 is the correct ratio. सही आंसर है 1 upon √6. Take the screenshot of this. कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना. ट्राइंगल BAD में हमने लिया, सबसे पहले आपको ट्राइंगल BAD लेना है. ट्राइंगल BAD में 1 और साइन अल्फा का जो रेशियो होगा वही AD और साइन 60 का रेशियो होगा. 1 अपॉन साइन अल्फा और AD अपॉन साइन 60. साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, सो वी गेट दिस इक्वेशन. नाउ टेक दी रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये साइन अल्फा अपॉन 1 और ये √3 ऊपर आ जाएगा, 2AD नीचे आ जाएगा. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. सेम कैलकुलेशन राइट हैंड साइड CAD में करना है, ये वाले ट्राइंगल में. तो 3 अपॉन साइन बीटा और AD अपॉन साइन 45. 3 अपॉन साइन बीटा और AD अपॉन साइन 45. साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन √2, ये √2 ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा दिखेगा. नाउ टेक दिस रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ऑफ दिस, दोनों तरफ उल्टा करेंगे, तो साइन बीटा अपॉन 3 आएगा और 1 अपॉन √2 AD आएगा. तो ये जो अपॉन में 3 था वो यहाँ लिखिए. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. और अब साइन अल्फा को, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, सिंस वी हैव टू फाइंड साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा. तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, और राइट हैंड साइड √3. साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, √3 अपॉन 2AD, और इसको साइन बीटा से डिवाइड करना है, मतलब इस क्वांटिटी से डिवाइड करना है. तो इस क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद इसका रेसिप्रोकल करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 AD अपॉन 3 हो गया. AD से AD कैंसिल हो जाएगा, और अब √2 से ये यहाँ पर √2 बचेगा और यहाँ पे √3 बनेगा. तो 1 अपॉन √6, मतलब कैलकुलेशन है उसके बाद.
अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं भी छोटा मोटा डाउट है, कैलकुलेशन नहीं समझा किसी पर्टिकुलर स्टेप में, तो पूछ सकते हैं अभी। चलिए, अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। These all questions are based upon साइन रूल। साइन रूल का इस्तेमाल क्वेश्चंस में आप कैसे कर सकते हैं? दो क्वेश्चन अभी तक अपन ने देखे। इसके पहले क्वेश्चन में अपन ने लॉन्गेस्ट साइड का पेरीमीटर से रेशियो फाइंड किया। इस क्वेश्चन में साइन ऑफ एंगल बीएडी और साइन ऑफ एंगल सीएडी का रेशियो हमने फाइंड किया। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे 3/sin साइन बीटा इज इक्वल टू √2 AD/1 है ना सर? उसके नीचे की स्टेप में सर, उसके नीचे के स्टेप में अपन ने रेसिप्रोकल किए तो सर 3 उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा नहीं गया ना, ये तो आ गया। सर? वो डिवाइड डिवाइड में गया ना सर? देखो, यहाँ डिवाइड में आएगा, यहाँ उल्टा करोगे तो 1 आएगा, समझा अभी? हाँ सर। उल्टा करेंगे तो 3 इधर आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये बनेगा। अब ये हाँ सर। यहाँ पे लिख दिया, समझ गया अभी? हाँ चलिए, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। In triangle ABC, if angle A is to angle B is to angle C is 3 is to 5 is to 4, then find the value of small a plus small b plus small c √2। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, 3b या सी। किसी ट्राइंगल ए बी सी में तीनों एंगल्स में रेशियो दिया है 3:5:4 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c √2। इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? क्या ये स्मॉल a के बराबर आएगा, या फिर 2b के बराबर, या 3b के बराबर, या फिर ये c के बराबर? तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन। यू हैव 2 minutes फॉर इट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए ट्राई इसको, तुक्का मत लगाइएगा, पूरा ईमानदारी से सॉल्व करें, देखते हैं किसका करेक्ट।
रवि कुमावत चेक करें, गलत आंसर है ये। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। रवि कुमावत करेक्ट है। आदित्य वाघमारे चेक करें। अमन करेक्ट है। चलिए 1 मिनट और आपको देता हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अब किसी का नहीं आ रहा तो देखिए सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करेंगे। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रज्वल चेक करें। आदित्य वाघमारे करेक्ट है। So correct answer of this question is third option, which is 3B. And solution is this. आपको तीनों एंगल में 3:5:4 का रेशियो दिया है, मतलब पहला एंगल बनेगा 3x, दूसरा 4x और तीसरा 5x। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू 15 आता है। एंड देयरफॉर एंगल्स आर, पहला एंगल 3x मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और तीसरा एंगल 75 डिग्री हो जाएगा। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। कुणाल करेक्ट है। एंगल ए का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू 75 डिग्री आएगा। नाउ आपको रिक्वायर्ड है a प्लस बी प्लस सी √2 का वैल्यू, बट आपको डायरेक्टली साइड तो नहीं पता, लेकिन साइड्स के अपोजिट एंगल पता है। तो साइन रूल से आप स्मॉल e को लिख सकते हो k साइन ए, स्मॉल b को लिख सकते हैं k साइन b, स्मॉल c को लिख सकते हैं k साइन c। अब सर, हाँ बोलो सर बी का रेशियो 5 दिया है सर, आपने 4 के रिस्पेक्ट में मतलब 60 लिखा एंगल। सर बी का एंगल 75 आना चाहिए।
ठीक है, ये 5 है, ये 4 कर, ठीक है, वेरी गुड। तो आएगा तो ये बस ये 75 हो जाए और ये 60 हो जाए, ठीक है ना। आप सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो ये sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 75 √3 प्लस 1/2√2 होता है, और sin 60 √3/2। नाउ 2√2 LCM ले लेंगे। तो आफ्टर टेकिंग LCM 2√2, ये √2 से डिवाइड 2 टाइम्स होगा, तो 2 बन जाए 2, प्लस यहाँ पर √3 प्लस 1 ऐसा है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो √2 टाइम्स होगा। तो √3 इंटू 2√3 बनेगा। Now further step, this gives you 2 plus 1 3 plus 3√3/2√2। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपका √3 प्लस 1/2√2 बचता है। और आप जानते हो अभी भी यूज किया अपन ने कि ये sin 75 होता है। sin 75 का मतलब sin b, और आप जानते हो k sin b को अपन स्मॉल b लिख सकते हैं साइन रूल से, इसलिए इट इज इक्वल्स टू 3b। तो सबसे पहले तो तीनों एंगल्स का रेशियो हमको 354 दिया था, इसलिए 354 का सम 180 होगा, तो यहाँ से x 15 आता है। ये 15 का वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो 45, 75 और 60, ये तीनों एंगल बन गए, एंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली हो गए। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस रेशियो। साइड्स नहीं पता है तो साइन रूल से साइड्स को साइन में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद sin 45 का वैल्यू, sin 75 का वैल्यू और sin 60 का वैल्यू डाला। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट आवर आंसर। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन 3B। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन साइन रूल। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं कोई और डाउट आता है तो उसको पूछ लीजिए, अदरवाइज थ्योरी को हम कल और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन, गुड नाइट। सर बोलो बेटा। सर वो √2 कहाँ गया? कौन सा वाला? सर वो सेकंड स्टेप में वो जो C√2 है ना, तो उसके बाद सर वो उधर नहीं उधर ही √2 के sin C है ना। हाँ वो √2 उसके नेक्स्ट स्टेप में। ओके, ये √2 पता है, √2 है वहां पे, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे 2√2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब कैंसिल हो जाएगा तो ये √2 देता है, और √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, इसलिए 2√3, ठीक है। तो है वहां पे √2 ऑलरेडी, ठीक है, वेरी गुड, करेक्शन कर लो। आगे फर्दर कहीं कोई करेक्शन नहीं आता। और कोई डाउट किसी ने? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।